नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोट फॉर इलेक्शन टाइम। हमारा टॉपिक आज है वोट का दुरुपयोग कैसे नहीं करना है और वोट का वैल्यू बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बहुत अच्छे से हम लोग को अपने वोट का वैल्यू समझना है। तो हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं वोट। व्हाट इज वोट? मतदान। मतदान मतलब अपनी इच्छा अनुसार आप किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं और वोट देकर के उसे जिता रहे हैं। मतदान मतलब अपने मन के अनुसार दान। हम उस वोट को दुरुपयोग कैसे होता है इस चीज को हम समझेंगे। बता दें कि अगर आप एक कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, आप किसी उसके बहलावे फुसलावे पे वोट दे रहे हैं। मान लो कि आपको वह मुर्गा खिलाया, आज दारू पिला दिया, आप उस पार्टी को वोट दे रहे हैं। अगर आप 5 साल के लिए आप उस पार्टी से वोट का व्यापार करोगे और उस पार्टी को आपने वहां पे वोट बेच दिया, तो इस चीज से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में आप सभी को यह चीज समझना जरूरी है कि हम वोट अपने सही रूप से सही कैंडिडेट को कैसे दें, अपने वोट का दुरुपयोग कैसे ना करें। और अगर तुम 2024 इलेक्शन का वोटर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बहुत खास है। ऐसे लोगों से बचिए। मान लीजिए कि कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है, उसको जिताने के लिए वो क्या नहीं करती है, आपको ऐसे ऐसे बहलावे फुसलावे वादा करेगी कि आपका मन वहां पे चला ही जाएगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वह अपना वोट दारू, मुर्गा और शराब पे भी बेच देते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए हम इस वीडियो का पर्पस यही है कि आप लोग इस वीडियो को सुनिए और सुनने के बाद एक माइंड खुल जाएगी, ब्रेन वॉश हो जाएगी कि आपको यहाँ गलत कर रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी के लिए गलत कर रहे हैं। कि एक बात समझने की जरूरत है कि हम अपना वोट और भविष्य दो चीज पर क्यों बेच दे रहे हैं। दारू, शराब और यह पेट्रोल, यहाँ तक कि पेट्रोल भी डलवाया जाता है इलेक्शन टाइम में। इस चीज को हम लोग की समझने की ये जरूरत है कि हम लोग अपने वोट का जो है वैल्यूएट वह 100 रुपया और 50 रुपया से तोल रहे हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य में यह गलत है। हम इस चीज को समझे कि अगर जाति, धर्म और नाम पे वोट दे रहे हैं और सही कैंडिडेट को नहीं चुन रहे हैं, तो एक चीज भी आपके वोट जो है वो वैल्यूएट नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है। आप एक वैल्यूएट कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं। ऐसे भी होता है कि चलो यह गांव का वोट है, हम इसको दे देते हैं और क्या हो गया, मुर्गा खा लिए या दारू पी लिए, इस पे हम दे देते हैं। लेकिन एक चीज समझने की बहुत बहुत जरूरत है कि हम एमपी इलेक्शन हो या एमएलए इलेक्शन हो या किसी ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हमारा वोट का वैल्यू उतना ही है जितना एमपी इलेक्शन में है या एमएलए इलेक्शन में है। आजकल लोग धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं। बता दें कि धर्म 10 साल पहले भी था और 10 साल बाद तक रहेगी, और यह पार्टी नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा। तो हमें ये चीज की समझने की जरूरत है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का है और धर्म, मजहब, जाति के नाम पे अगर वोट ले तो वहाँ सोच समझ के वोट करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब सारी चीज रह जाएंगी और आने वाला टाइम में यह पार्टी हो सकता है कि चली जाए, न्यू पार्टी आए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को जाति, धर्म और मजहब के नाम पे वोट दे दें। एक अंधभक्ति स्टाइल को हटा करके आप एक थॉट ला करके सोचो माइंड में, किसी पार्टी के साथ कटर होना सही है या गलत है, कि उसके काम के प्रति कटर होना सही है। ये चीज समझना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किसी पार्टी के लिए अपना टाइम भी देते हैं और टाइम स्पेंड करते हुए हम किसी अदर अगेंस्ट पार्टी से हम विरोधी मोड़ते हैं। अगर हमें उस टाइम कुछ हो गया तो पार्टी कुछ वहां पे करने नहीं आएगा, आपके पिता और माता आएंगे। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी पार्टी के से कटर मत होइए, अंधभक्त मत होइए। आप वह सही कर रहा है कि गलत कर रहा है उसका अंधभक्त होइए।
आज वोटिंग में ये भी ट्रेंड चले गए हैं कि कोई भी नेता अभिनेता, कोई भी एक्टर या सिंगर आ रहा है और आसानी से वह अपने फैन बेस के ऊपर जीत कर चला जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग उसके फैन बेस पे नहीं बल्कि उसके काम पे वोट दें। वोट हम उसी को दें जो हमारी शिक्षा, रोजगार और नौकरी पे काम करे। ऐसा ना हो कि हम वोट किसी अदर सब्जेक्ट पे दे दें। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हम लोगों की। आप ऐसे ऐसे एमएलए और एमपी को देखेंगे जो कि जिसको एमएलए और एमपी का फुल फॉर्म नहीं आता, तो क्या हमारे लिए विकास करेगा और हमारे देश के लिए विकास करेगा? ये चीज़ को समझने की बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक अंधभक्ति से हटकर अगर आप अंधभक्ति में फंस करके और कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट अगर गलत कर रही है, उसको आप वोट बार बार किए जा रहे हो, तो ऐसा करना हमारे देश के लिए बहुत ही हार्मफुल है और बहुत ही आने वाला भविष्य एक डार्कनेस में जा रहा है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सभी ने इसमें पूरे वीडियो को समझा ही होगा। यह समझना हम लोग के लिए बहुत बहुत खास है क्योंकि यह 2024 इलेक्शन आ रहे हैं। इनमें बहुत सारे नेता आएंगे और बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखना हम लोग के लिए बहुत बहुत खास है कि हम वोट उसी को दें जो हमारे लिए काम करे और हमारे आने वाले भविष्य और जेनरेशन के लिए काम करे। जय हिंद। मैं हूँ आलोक गुरुआय।